कई जो इमेजेस होती हैं उसमें बीच में कलर लाइट होता है और साइड में डार्क होता चला जाता है, तो वो विग्नेट से इफेक्ट दे सकते हैं। अगर हम अपनी बैकग्राउंड में स्ट्रिप्स चाहते हैं तो वो स्ट्रिप्स दे सकते हैं। हम ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर सैचुरेशन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी बैकग्राउंड के साथ और जो भी वर्क करना चाहते हैं वो इस टूल नंबर 5 से कर सकते हैं। अब हम आते हैं टॉप बार में, कुछ टूल्स हमने शॉर्टकट दिखाए थे आपको। तो टॉप बार में एक डबल क्विट करके एक होता है, आपको डबल क्विट करके एक दिखेगा। तो वो जो है आपका क्वोट्स करने के लिए होता है। बहुत सारे क्विट्स जो होते हैं, क्वोट्स यानी कि हमारे हिंदी और इंग्लिश में जो भी हमारे बने बनाए वाक्य हैं वो मिलते हैं, सेंटेंसेस। तो आप उनको यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाले सेकंड फिगर में जितने भी हमने दिखाए हैं वो आपको मिलेंगे और आप उससे वर्क कर सकते हैं। देन हमारा उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो शेयरिंग का ऑप्शन होता है। आप अपने पोस्टर को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, आप जीमेल पर ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, ट्विटर पे। तो इस तरीके से आप कहीं भी जो है अपनी पोस्टर को किसी भी फ्रेंड्स के साथ किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर नीचे आपका देखेंगे आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी। तो ज्यादातर पीएनजी यूज करना चाहिए क्योंकि पीएनजी में जो आपका स्पेस है वो कम लेता है और साथ में इसके जो है रिजोल्यूशन आप अल्ट्रा चूज कर लीजिए, तो आपके कम स्टोरेज में आपकी अच्छी पोस्टर जो है वो सेव हो जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे आप, ये जो फर्स्ट फिगर में अगर आप देखें तो मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट फिगर में सेव एज प्रोजेक्ट एंड सेव एज इमेज, जब आप सेव एज प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट का नाम पूछता है और ये प्रोजेक्ट जो है आपका ये क्या होता है, सेव होता है आपके पिक्सल लैब पे। और अभी कभी आपको अगर आगे कोई रिक्वायरमेंट है इसको और चेंजेस करने की तो आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और सेव एज इमेज में जैसा कि हमने बताया कि ऊपर आप रिजोल्यूशन ले सकते हैं और कोई भी फॉर्मेट लेकर आप जो है उसे अपनी गैलरी में कहीं भी सेव कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन लिखा होता है सेव टू गैलरी, तो आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इंटरफेस हैं और डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पिक्सल लैब पर जिन पर हम काम करना सीखेंगे। और अभी हम इसको हैंड्स ऑन काम करते हैं, अभी लाइव में आपको सब डेमो करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम जो है इस पर वर्क कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पर पिक्सल लैब का जो हमारा ऐप है उसको ओपन करके वर्क करना बताते हैं। अगर आप देख पा रहे हों तो मैंने पिक्सल लैब का ये ऐप ओपन किया है। पिक्सल लैब के ऐप को ओपन करते ही आपको ये इंटरफेस जिसके बारे में मैंने बताया था, ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। टॉप पर जो है आपके टूल बार शॉर्टकट टूल्स हैं और बीच में ये प्रीव्यू एरिया है जहां पर ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। और साथ में नीचे बॉटम पर कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए ये आपके टूल्स के ऑप्शन है जिनके बारे में हमने बताया था। और यहाँ पर कुछ जो है देखिए ये प्रीसेट्स हैं, ऑलरेडी प्रीसेट्स डिफाइंड हैं। आप इनको जिनको भी क्लिक करके लेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उस तरीके का टेक्स्ट पर आप वर्क कर सकते हैं और इमेजेस और जो आपका टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे टॉप पर यहाँ पर जहाँ प्रीसेट्स हैं, यहाँ पर एक फाइल टाइप का एक फोल्डर टाइप का एक आइकन बना हुआ है। इसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। ये एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है
जिसमें कि आप इस तरीके का अपना पोस्टर बना सकते हैं। सेकंड जो है हमारा इस तरीके का पोस्टर है जो आप बना सकते हैं, इमेज पर वर्क कर सकते हैं। आप इस तरीके के पोस्टर पर वर्क कर सकते हैं। देन आप आईडी कार्ड इस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम एक-एक करके सीखते हैं कि हम किस तरीके से इन पर वर्क करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं सिंपल आपको एक पोस्टर बनाना बताती हूँ। पोस्टर बनाने के लिए हमने जो है एक ये लिया, अभी हम न्यू टेक्स्ट से यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, हम उसको अभी डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले जो है मैं इस पर जो हमने बताया था कि थर्ड जो ऑप्शन होता है उससे हमें शेप्स मिलती हैं। तो यहाँ से मैंने एक शेप ले ली। शेप में जैसे ही लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको स्क्वायर बना मिलेगा। साथ में आप राइट पर देखेंगे तो ऊपर एक यहाँ पर बॉक्स सा है जिस पर कि एरो का ड्रैग डाउन के ऑप्शंस हैं। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारी शेप्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो आप कोई भी शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है मैं रेक्टेंगुलर ही ले रही हूँ। आप इसको ड्रैग करके इस प्रकार से ड्रैग करके ले सकते हैं। अभी मैं इसके ओरिजिनल साइज पर ही वर्क कर रही हूँ। साइज आपको जब चेंज करना हो तो आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाकर साइज चेंज कर सकते हैं। अभी हम साइज पर भी बात करेंगे। तो ये हमने जो है यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। यहाँ पर इसमें कलर का ऑप्शन होता है। कलर 2 तरीके के होते हैं। एक तो कलर आपको नॉर्मल कलर्स मिलते हैं, प्लस बटन पर आपको और बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। और साथ में जो है अगर आप ग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, तो ग्रेडिएंट में इस तरीके के कलर्स होते हैं। 2-3 तरह के कलर्स का मिक्सचर होता है, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस साइन करेंगे तो बहुत सारे आप कलर्स के ऑप्शंस बना भी सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसके लिए कलर में जा रही हूँ और ब्लैक कलर लेती हूँ। ये ब्लैक कलर मैंने लिया। देन फिर से मैं शेप को अच्छा, एक बात और कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं और वो बार-बार जो है टच करने से क्या हो जाती है, इधर-उधर मूव कर जाती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए आप अगर देखें तो टॉप पर ये इस तरीके का 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 जो ऑप्शन है, आपका रोम्बस की तरह डबल रोम्बस से दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपको फिगर दिखाई दे रही है, साथ में यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है। तो आप अगर इसे लॉक क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये आपके पोस्टर पे क्या हो गया है, लॉक हो गया है। अब इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हट जाएगा और ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ये लॉक हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है हम एक और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं शेप का। हमने रेक्टेंगुलर शेप का सॉरी मैंने उसे सेलेक्ट कर रखा था इसीलिए वो फिर से वर्क करना शुरू कर दिया उस पर। हमने फिर से शेप्स लिया और शेप्स लेकर हमने ये शेप बना दी और इस शेप पर हमने कलर आप देखेंगे कि अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल गए हैं। तो मैंने इसका कलर ले लिया, अनेबल किया कलर को और कलर को जो भी कलर आप इसमें चाहते हैं, वो कलर आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने इस कलर को ऑप्ट कर दिया। इस कलर की अगर आप ओपेसिटी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओपेसिटी को करेंगे और अनेबल करके ओपेसिटी देखिए, मैं जैसे ही कम ज़्यादा कर रही हूँ, प्लस का भी साइन है, आप धीरे-धीरे भी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं।
तो हमने इस तरीके से ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर दी। तो हमने ये करके ये आपका इसको भी हम लॉक कर देंगे। सेकंड आप दिखेंगे तो ये इस तरीके का लॉक का ऑप्शन आया। मैंने इस फिगर को भी लॉक कर दिया। देन हम फिर इस पे अब एक और शेप बना लेते हैं। मैंने फिर एक शेप बनाई और इस बार जो मैं शेप ऑप्ट कर रही हूँ वो मैं ये वाली शेप ऑप्ट कर रही हूँ। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको किया। कलर इसमें हम फिल करना चाहते हैं तो कलर मैंने ले लिया। कलर अब की बार मैं ग्रेडियंट कलर ले लेती हूँ कोई। ये मैंने ग्रेडियंट कलर ले लिया। इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब हम इमेज पर वर्क करना चाहते हैं कि हम इमेज इंपोर्ट करें। तो इसी थर्ड को आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंपोर्ट करिए और इंपोर्ट में आप इस तरीके से जाएंगे तो एक तो आपका रिसेंट में जो भी आपने हैं आपकी गैलरी में पिक्स वो दिखाई देंगी। साथ में आप अगर इसके 3 जो आपको लाइंस शो हो रही हैं, आप उसको क्लिक करें तो वहां पर आपकी इमेजेस ओपन फ्रॉम इमेजेस या फिर आपकी ड्राइव से या आपकी गैलरी से। तो आप गैलरी से भी जाकर जो है अपनी जितनी भी इमेजेस जहां से भी लेना चाहते हैं वो आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो एससीईआरटी का जो लोगो है मैं उसको क्लिक कर रही हूँ। और आपको अम, अनीता जी ने परसों बताया था कि हम किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। हम remove.bg में इमेज को अपलोड करें और वहां पर जो भी इमेज का बैकग्राउंड है उसको हम रिमूव करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका कोई भी इमेज पर हम जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड रिमूव है। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव के साथ मैं इसकी शेप जो है थोड़ा सा सॉरी इसमें मैं फिर से करती हूँ। इंपोर्ट इंपोर्ट में आप नीचे की तरफ देखेंगे एक राउंड आ रहा है। 1 मिनट ही इंपोर्ट हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट में ये अभी इस पर शो नहीं हो रहा है। 1 मिनट ऐसे शो नहीं हो रहा है ये। मैं रोटेट यस अब इधर शो हो रहा है। तो हमने इसको ऑप्ट कर लिया। जो सर्कल आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड पर ये सर्कल हमने ऑप्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी क्रॉपिंग करेगा वो हमारी राउंड शेप में कर दिया। मैं क्योंकि चाहती थी कि इसका वाइट बैकग्राउंड भी ना दिखाई दे मुझे तो मैंने इसकी क्रॉपिंग के लिए यहाँ आप देखें तो राउंड शेप का लेफ्ट में सबसे बॉटम पर जो शो हो रहा है आप उसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से क्रॉपिंग जो करेगा वो इसकी क्योंकि हमारा राउंड लोगो है हमने इसको ऑप्ट करके और यहाँ से राइट बटन क्लिक कर दिया। अब आप इसको शेप अगर नहीं अच्छी लग रही है तो हम इस शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। थोड़ा सा शेप सही नहीं लग रहा था। मैं कोई और शेप देती हूँ। चलिए हम इसी शेप को ले लेते हैं और इस शेप में
हम जो है इसके रेडियस को सेट करेंगे। तो इसके रेडियस का मतलब होता है कि किनारे से कटिंग को सेट करना। तो जैसे करेंगे तो देखिए ये किनारे से इसकी कटिंग्स जो हो गए वो सेट हो गई हैं। तो इसको हम वर्क करते हैं। अभी मैं इस पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इस पर वर्क किया और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब इसकी कलर हम फिर से ले लेते हैं। इसका कलर वही ग्रेडियंट कलर लेती हूँ मैं, और ग्रेडियंट में वही पर्पल शेड हमने ले लिया। अब इस पर्पल शेड में हमने, क्योंकि हम ये इमेज देखिए, ये अब इमेज पहले से ली हुई थी तो इसके बैक में आ रही है। तो मैं इस इमेज को इस शेप के फ्रंट में करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आप राइट पर एक ऑप्शन देखेंगे, टू फ्रंट और टू बैक। तो हम इसे टू फ्रंट कर देंगे। तो देखिए ये टू फ्रंट पे हो गई, और अगर हम टू बैक करेंगे तो ये बैक में आ जाएगी। तो मैं इसे टू फ्रंट करके यहाँ पर इसे प्लेस कर दे रही हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब हमें एक इमेज और लगानी है। तो हमने यहाँ पर फिर से इसको हम सबको लॉक कर देते हैं, और हम फिर जाते हैं अपने इंपोर्ट पर। और इंपोर्ट पर हमने ये इमेज को क्लिक किया, और इसके साइज जितना भी हमें जैसे भी करना है क्रॉपिंग, वो क्रॉपिंग हमने कर दी। और क्रॉपिंग करने के बाद ओके, और इस इमेज को हम यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं। ये हमने इमेज प्लेस कर दी, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, जिससे कि ये हमारी मूव ना हो बाद में। फिर से अगर आपको इसको मूव करना है तो आप इसकी लॉकिंग को हटा दें, और फिर से इसे आप आगे पीछे जैसा चाहते हैं वैसा मूव कर सकते हैं। देन हम इस पर अब कुछ लिखना चाहते हैं। लिखने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपका सेकंड ऑप्शन है। तो इस टेक्स्ट पर वर्क करने के लिए आपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक तो प्री डिफाइन हमको स्टाइल्स मिलते हैं। आप ब्राउज करके बहुत सारे स्टाइल्स इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं, या एडिट में जाएंगे तो आप इस टेक्स्ट पर जो भी लिखना चाहते हैं टेक्स्ट लिख सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं, इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, इसको टू फ्रंट और टू बैक जिसके भी इमेज के आगे या इमेज से बैक में रखना चाहते हैं, तो इसकी अभी हम पोजीशन, इसका साइज, इसकी पैडिंग, कलर, ये अभी हम सब चेंज करना सीखेंगे। तो पहले मैं इसमें टेक्स्ट में ऐड कर देती हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे या एडिट का ऑप्शन लेंगे तो ये आपको एडिट करने के लिए ये कीबोर्ड पर आपको शो करेगा। तो आपने लिख दिया कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप। नेक्स्ट लाइन से हमने लिखा ऑर्गेनाइज्ड बाय SCRT UP। डन कर दिया, ओके किया। देखिए अब आपका ये आ गया। अब हम सबसे पहले जो है इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप इसको सेलेक्ट रखते हैं तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर ये कलर लिखा हुआ मिलता है आपको, आपने कलर आपने ऑप्ट किया। अभी मैं कलर में, इसमें कलर जो करना चाहती हूँ वो ब्लैक करना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि नीचे सिलेक्शन का पोर्शन भी आ रहा है। आप चाहें तो इसके आधे पोर्शन को किसी और कलर से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेकेंड हाफ को किसी और से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं पूरा इसे ब्लैक करना रखना चाहती हूँ, तो मैंने इसे ब्लैक ऑप्ट कर लिया है। और ब्लैक ऑप्ट करने के बाद मैंने राइट बटन क्लिक किया, ओके। अब मैं इसका साइज और फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ। तो पहले हम फॉन्ट पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट, AB फॉन्ट। आप फॉन्ट में जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, फॉन्ट से हम अब तक सब वाकिफ हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर अमरनाथ बोल्ड लिया और ओके कर दिया। थोड़ा बोल्ड में नजर आया,
स्टाइल में आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं या इटैलिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं या बोल्ड में, तो जैसा कि हम अपनी वर्ड में काम करते आ रहे हैं एक्सेल में, अब इन सारे ऑप्शन से हम अवेयर हो चुके हैं, तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं और हमने राइट क्लिक कर दिया। तो अब इसका साइज के लिए आपको एक टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी करके मिलता है, जैसे कि वर्ड में स्मॉल ए कैपिटल ए मिलता है, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो वहां आपको इस तरीके से साइज चेंज करने के लिए एक ड्रैगिंग का ऑप्शन मिलता है और नंबर्स मिलते हैं। आप चाहे तो अपनी फिंगर से इसको ड्रैगिंग करके बढ़ा छोटा कर सकते हैं साइज को, या फिर आप प्लस बटन से इसको क्लिक करके स्मॉल या बिग कर सकते हैं इस फॉन्ट को। हमने ओके किया, हम इतना ही चाहते हैं। देन हम इसको अलाइन करना चाहते हैं कि मेरी सारी जो अलाइनमेंट है इसका वो मिड में आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाइन का, आप उस अलाइन को क्लिक करेंगे और उसको बीच में देखिए, एक तो है लेफ्ट अलाइन और एक है राइट अलाइन और बीच में है मिड का सेंटर अलाइन, और एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई कि पूरी सभी जगह वो जितने भी उस पे वो टेक्स्ट का फील्ड है, उस टेक्स्ट फील्ड में वो पूरा जस्टिफाई होकर आ जाए। तो हमें अभी मिड में चाहिए, सेंटर चाहिए, तो हमने इसको सेंटर ऑप्ट किया और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में हमारा आ गया। फिर एक होता है स्पेसिंग, हमारे लेटर्स के बीच की स्पेसिंग, आप जितना इसको इंक्रीज करते जाएंगे लेटर के बीच की स्पेसिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक होता है लाइन की स्पेसिंग, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो लाइन के बीच में अगर आप स्पेसिंग चाहते हैं तो 0 से होता है, आप प्लस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे ये लाइन स्पेसिंग आती जाएगी। तो आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो और इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं देख रही हूँ ये ऑर्गेनाइज बाय SCRT यूपी अलग अलग सा दिख रहा है, यूपी अलग, तो आप इसको फिर से एडिट में आएंगे और यहाँ पर फिर एडिटिंग कर सकते हैं और डन कर दिया, ओके किया, तो हमारा देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है। तो हमने इस प्रकार से इसकी सेटिंग कर ली। अब हम इसकी और भी चाहते हैं इसकी जो आउटर लाइन है वो स्ट्रोकिंग के द्वारा दी है, इसमें शेडो करना चाहते हैं, इसमें इनर शेडो देना चाहते हैं, एम्बॉस करना चाहते हैं, 3D टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं। अगर हम इसे 3D टेक्स्ट में एनेबल करेंगे तो देखिए थोड़ा सा इसकी डेप्थ को अगर बढ़ा दें, थोड़ा ये ब्लैक में है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कलर अगर आप चेंज करें, मान लिया रेड कलर कर दिया हमने इसका, तो आपका 3D का रेड में थोड़ा ये अभी बढ़ा के देखिए, ये इस तरीके से 3D फॉर्म में ये इसके बैक कलर जो है वो शो होंगे। तो अभी मैं इसमें 3D का इफेक्ट नहीं देना चाहती हूँ, मैंने जो है स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक को हम क्या करेंगे, अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद हम जिस भी कलर का स्ट्रोक देना चाहते हैं, मान लिया व्हाइट, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। पिंक या तो थोड़ा हल्का लाइट इसका पिंक जो है आउटर लाइन दिखाई देगी, रेड में इस तरीके से आपको आउटर लाइन दिखाई देगी। तो हमने जो है इसे अभी रेड में ही रख दिया है। आप जो कलर चूज करना चाहते हैं वो, इसमें ग्रेडियंट के भी कलर होते हैं, आपने ग्रेडियंट के कलर आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जो है सिर्फ कलर रेड में रखना चाह रहे हैं, हमने इसको ओके किया। अब आता है एक ऑप्शन रिफ्लेक्शन का भी होता है, आप इसमें रिफ्लेक्शन अनेबल कर देंगे तो देखिए नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ रहा है। आप वर्टिकल ऑफसेट इसे जितना मर्जी ऊपर नीचे या नीचे करना चाहते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आप इसमें दे सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन में अभी हम इसको क्रॉस कर देते हैं, अनडू कर देती हूँ। आप जैसे आप जानते हैं कि जो एक्शन हम नहीं चाहते हैं तो उसे हम अनडू करके रख सकते हैं। देन एक आता है इसमें मास्किंग, आप इसे कर्व फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसको कर्व को जितना आप इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो काफी लाइंस में बड़ा है, तो उतना देखिए इस तरीके से आपका ये जहां पर भी आप इसको शो करना चाहते हैं तो कर्व फॉर्मेट में भी आपको ये शो कर सकते हैं। अभी हम इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं,
देन आता है मास्किंग। मास्किंग से जितना भी लेटर आप डिलीट करना चाहते हैं, मास्क मतलब करना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरीके से होता है, आप इसकी आपने ये इतना जो लेटर है हमारा देखेंगे तो डिलीट हो गया, मास्क हो गया। तो हम इसे अभी नहीं करना चाहते हैं। शेप्स पर मास्किंग बहुत अच्छे से काम करती है। अब इसका होता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड आप अगर अनेबल करेंगे तो जो भी कलर ऑप्ट करेंगे आप, मान लिया मैंने व्हाइट कलर से किया, तो वो बैकग्राउंड आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ जाएगा। अब आता है लेफ्ट पैडिंग। तो लेफ्ट पैडिंग आप नहीं रखना चाहते हैं, जैसे देखिए इसे कहते हैं कि बैकग्राउंड और उसके बीच में पैडिंग, मतलब आपके जो लेटर्स हैं और जो आपका बैकग्राउंड है उसके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, उसे हम पैडिंग बोलते हैं। तो हमने लेफ्ट से ये पैडिंग कर दी, राइट से भी ये पैडिंग कर दी। तो इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, चाहे वो फिर ट्रांसपेरेंट हो या फिर आपका कोई कलर्ड बैकग्राउंड हो, तो उसको उसके बीच और लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। साथ ही वो आप यहाँ से भी एक ऑप्शन होता है पैडिंग का, आपको दिखाई देगा, तो वो भी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आता है रिलेटिव पोजीशन। आप इसे अगर ऊपर है, देखिए मिड में आ गया, लेफ्ट में लेना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं, बॉटम में, इधर, तो जहां भी आप इसको रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर रिलेटिव पोजीशंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो है ऑप्शंस हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने एक बताया था टेक्सचर। तो टेक्सचर के लिए मैं आपको एक अलग से और टेक्सचर लिखकर तब बताती हूँ कि टेक्सचर किस तरीके से दिया जाता है। हम इसको यहीं पर अभी छोड़ देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने से ये होता है कि हमारा जहां पर ये है वहीं पर ये रहेगा। थोड़ा सा भी इसको और, यस, अब हमने इसको लॉक कर दिया। अब मैं आपको बात कर रही थी कि एक और टेक्सचर पर काम करने के लिए हमने एक ऐड किया टेक्स्ट। हमने लिखा, इसमें एडिट में जाकर भी कर सकते हैं और या फिर आप इसको डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। SCERT, SCRT, ओके। SCRT में हमने जो है इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसका फॉन्ट भी हमने थोड़ा बड़ा चेंज किया, ठीक है। टेक्स्ट को और इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, इनसाइड द टेक्स्ट आई वांट टू प्लेस द इमेजेस। तो मैं उस इमेज को इंसर्ट करने के लिए टेक्सचर का यूज करूंगी। तो टेक्सचर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, दिस इज रिटन टेक्सचर। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी ये दिखा रहा है नो टेक्सचर। आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे इससे, और जो भी इमेज आप इसमें प्लेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। मान लिया मैंने इस गर्ल की ही पिक को, इसको हम इतना भी क्रॉपिंग करना चाहते हैं वो क्रॉपिंग कर दी मैंने, और ओके। आप अगर ध्यान से देखें तो इस फिगर के अंदर जो है आपका उस गर्ल का जो है पिक दिखाई दे रहा है। स्केलिंग कर सकते हैं आप इसकी, देखिए। तो वो जो पिक है, तो ये जो है जब हम टेक्स्ट को बड़े फॉर्मेट में लेते हैं तो हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अभी हम इस पर कुछ वर्क नहीं करेंगे।
हम इसको डिलीट कर देते हैं। बाकी आप इसमें और भी मैंने आपको इसमें बताया, आप इसमें चाहें तो हम अगर स्टिकर्स रखना चाहते हैं तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा बैकग्राउंड का है, थर्ड ऑप्शन में ही हमारे स्टिकर्स मिलते हैं। तो आप स्टिकर्स को यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। आप इस तरीके का अगर चाहते हैं कोई स्टिकर्स रखना, अगर हम बर्थडे के कोई वो बनाना चाहते हैं, ग्रीटिंग्स बनाना चाहते हैं, whatever we want, तो हम यहाँ पर वो स्टिकर्स हम ले सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टिकर ले लिया,